नहीं, बल्कि इस उम्मत के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है, एक एक इंसान की जिम्मेदारी है, हर इंसान समझदार की जिम्मेदारी है, हर आकिल व बालिग की जिम्मेदारी है। अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, कोई चुगलखोरी कर रहा है, कोई डकाजनी कर रहा है, कोई जिनाकारी और बदकारी कर रहा है, कोई शराब नोशी कर रहा है, तो हर एक की जिम्मेदारी है कि उसको रोके, उसे टोके, उसे समझाए और उसे अच्छे काम की तरगीब दे। ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज हम गौर करें मेरे दोस्तों, क्या वाकई हम इस पर अमल कर रहे हैं? बाप तो नमाजी है, दादा तो नमाजी है, लेकिन पोता नमाजी नहीं है। बाप तो नमाजी है, बेटा नमाजी नहीं है। बाप तो नमाजी है, अपने उसकी बेटी नमाजी नहीं है। शोहर तो नमाजी है, बीवी नमाजी नहीं है। ये कौन बताएगा? क्या उलमा हर घर जाकर बताएंगे? उलमा की जिम्मेदारी है मसला बयान करना। अपने घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आप अपने घर के मालिक हैं। हर एक की जिम्मेदारी है। अगर बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है तो बेटा समझाए, बाप बेटे को समझाए, बेटी माँ को समझाए, भाई भाई को समझाए, एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाए, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को समझाए। ये हर एक की जिम्मेदारी है। ये अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है हमें, लेकिन हम और आप अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो गए हैं। हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो दूसरे को क्या नमाज की दावत देंगे? हम खुद ही दीन पर नहीं चल रहे हैं तो दूसरे को दीन की दावत क्या देंगे? हम खुद ही मजहब इस्लाम से हटकर जिंदगी गुजारते हैं तो दूसरे को हम इस्लाम की तरगीब और तरहीम क्या देंगे? जरा गौर कीजिए। हज्जतुल वदा के मौके पर आका नामदार मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 7 लाख सहाबाए किराम को मुखातब करके फरमाया था, अला हल बल्लगतु, ऐ मेरे सहाबा बताओ, क्या मैंने तुम लोगों तक ठीक ठीक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? मेरे सहाबा बताओ, क्या मैंने तुम लोगों तक ठीक ठीक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? तो तमाम सहाबाए किराम ने बैग जबान होकर कहा था, नाम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने हम तक पैगाम पहुंचा ही नहीं दिया बल्कि आपने उसका हक अदा कर दिया। उसके बाद आपने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया फयुबल्लिगु शाहिदुल गाइबा, कि ऐ मेरे सहाबा सुन लो, उन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा देना, उन लोगों को बता देना जो यहाँ मौजूद नहीं है कि अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, मेरे बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है। अब तुम सबकी जिम्मेदारी है कि हर एक अपना अपना मनसब पर फाइज हो जाओ, हर आने वाले इंसान तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ये कहकर गए हैं, अब हर एक की जिम्मेदारी है। जो खुतबे के दौरान मैंने हदीस पाक की तिलावत की थी, आका ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलियुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति' फबिलिसानी व इन लम यस्तति' फबिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। क्या ऐ लोगों, तुम में से जो कोई किसी बुराई करने वाले को देखे, किसी मुनकरात को देखे, तो उसको चाहिए, उसके अंदर ताकत हो तो उसको हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, हाथ से रोकने की जुर्रत नहीं है, तो उसको जबान से रोके। और अगर जबान से रोकने की भी ताकत नहीं है, जबान से रोकने पर भी लड़ाई का अंदेशा हो, लड़ाई झगड़े का खौफ हो, तो कम से कम वो अपने दिल में उसको बुरा समझे कि ये शख्स बुरा कर रहा है, और ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। जरा अंदाजा लगाइए, आज हम अपने गांव में झांक कर देखें, अपने पड़ोस में झांक कर देखें, अपने मोहल्ले में झांक कर देखें, खुद अपने घरों में हम देखें
कि कितनी बुराइयां होती हैं। ये शादी ब्याह के मौके पर कितने खुराफात होते हैं, सब कोई जानते हैं। लेकिन क्या हम और आप इन बुराइयों को कभी रोकने की कोशिश करते हैं? क्या हम और आप गार्जियन होने की हैसियत से, हम और आप जिम्मेदार होने की हैसियत से कभी हमने रोकने की कोशिश की है? नहीं। जवाब यही होगा मनफी में कि नहीं, हमने कोशिश नहीं की। हमारा ये नजरिया है, आपका ये नजरिया है कि चाहे खुदा का कानून टूट जाए, चाहे कुरान का कानून टूट जाए, चाहे रसूल का फरमान छूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो लोगों से बढ़कर, एक को दूसरे से बढ़कर खुराफात करनी है। लोगों को दिखाना है कि हमने अपनी शादियों में इतने खर्चे किए हैं, हमने इतने का टेंट किया है, इतने के जानवर लिए हैं, इतने लोगों को हमने दावत की है। हमें तो नामो नमूद होना चाहिए, चाहे कुरान का फरमान हमसे छूट जाए। मेरे दोस्तों, गौर कीजिएगा इस बात पर। कभी हमने गौर किया इस बात पर? जबकि अल्लाह ताला ने हमें और आपको खैर उम्मत कहा है। मेरे दोस्तों, खैर उम्मत, खैर समझते हैं, सबसे बेहतरीन उम्मत कहा है कि जितने भी अंबिया आए, जितने भी मुरसलीन और नबीयीन आए हैं, उन तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत उम्मत मुहम्मदिया है। कभी हम और आप अपने आमाल और कामों पर ध्यान दिए हैं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करने का मकाम है। जब हम और आप अगर दीन पर चलकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अगर हम दीन के मुताबिक नहीं रहेंगे, मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो मैं कसम खाकर कह सकता हूं, रब्बे काबा की कसम, हम और आप इसी तरह हमेशा परेशान होते रहेंगे। क्योंकि